एक और बड़ी खबर की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में वीर जवान जिंदाबाद मिशन लेकर निकले हैं योगी आदित्यनाथ। तस्वीरें दिखाई किस तरह से लगातार बैठकें की जा रही है और 15 अगस्त के पहले एक बड़ा फैसला लिया गया है। 15 अगस्त के पहले योगी आदित्यनाथ का बड़ा फैसला आपको बताते हैं। योगी आदित्यनाथ ने सैनिकों के सम्मान को बढ़ाने की तैयारी कर ली है, जवानों को सम्मान देने की तैयारी कर ली है। इसका एक फैसला थोड़े दिन पहले आया था जो हमने इंडिया बोल रहा है शो में आपको दिखाया था। अब बाबा ने ठान लिया है कि सैनिकों के सम्मान से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। यूपी में एक और माफियाओं का काम तमाम किया जा रहा है तो दूसरी ओर सैनिकों और स्वतंत्रता सेनानियों को पूरा सम्मान दिया जा रहा है, जिसे लेकर योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दे दिए हैं। आइए जानते हैं योगी का क्या है वो नया फैसला जिससे योगी आदित्यनाथ की तारीफ हो रही है। आइए देखते हैं। योगी आदित्यनाथ ने कहा मेरी माटी मेरा देश अभियान चलाया जाए। इस साल की आजादी के महोत्सव से पहले यानी कि 15 तारीख से पहले, 15 अगस्त से पहले हर गांव हर शहर की मिट्टी लाई जाएगी इस योजना के तहत। यही नहीं, उस पावन मिट्टी को लेकर अमृत कलश तैयार किया जाएगा। यह कलश लखनऊ और दिल्ली में आजादी के अमृत महोत्सव के तौर पर रखे जाएंगे। पूरा कार्यक्रम 9 से 15 अगस्त तक चलेगा, यानी कि 15 अगस्त के पहले पहले इन तमाम गांवों से जाकर मिट्टी इकट्ठा कर लेना है। माफियाओं को तो बाबा पहले ही मिट्टी में मिला चुके हैं, लेकिन अब बारी सैनिकों के सम्मान की है और इसे और आगे बढ़ाने की है। पहले माफियाओं का इतना खौफ था कि लोग उनके डर से ही खड़े हो जाते थे। माफिया इसी भ्रम में थे कि लोग उनका सम्मान कर रहे हैं, लेकिन वो सम्मान नहीं था। सम्मान तो दिल से दिया जाता है और सम्मान सिर्फ और सिर्फ जवानों के लिए है। यूपी में माफिया खत्म हुए तो लोगों के बीच से डर भी खत्म हो गया। ये बात माफिया भी जानते हैं। अगर अपराध करने की गुस्ताखी की तो बाबा के राज में अंजाम बुरा होगा। और सैनिकों का सम्मान दिल में है, इसलिए योगी आदित्यनाथ सुनिए क्या कह रहे हैं माफियाओं को लेकर और सैनिकों को लेकर। आइए सुनते हैं। भारत का बहादुर जवान अपने शौर्य और पराक्रम का परिचय देकर के जब पाकिस्तान प्रस्त इन आतंकवाद को और पाकिस्तान के अंदर एयर स्ट्राइक के माध्यम से पाकिस्तान की भी कमर तोड़ करके आतंकवादी शिविरों को नष्ट करता है, तो एक बार पुनः वह पाकिस्तान की लंका जब जलती हुई दिखाई देती है तो त्रेता युग में बजरंगबली फिर से याद आने लगते हैं। मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम को लेकर योगी आदित्यनाथ ने निर्देश जारी कर दिया। इसके लिए कलश यात्रा निकाली जाएगी। उस कलश यात्रा का एक रोड मैप भी होगा। जल्दी से हम आपको रोड मैप समझा देते हैं। दरअसल ये कलश यात्रा सबसे पहले गांव की मिट्टी को कलश यात्रा में रखा जाएगा, फिर उसे ब्लॉक मुख्यालय में रखा जाएगा, फिर इसे जिला मुख्यालय लाया जाएगा। अगर आप इस पूरे सिस्टम को समझने की कोशिश करेंगे, फिर इसके बाद इसे लखनऊ लेकर आया जाएगा। ठीक इसी तरह पहले शहर की मिट्टी यहां पर इकट्ठा की जाएगी कलश में, फिर उसे उससे संबंधित नगर पालिका नगर निगम में रखा जाएगा और फिर उसे कर्तव्य पथ पर रखा जाएगा, जहां पर 15 अगस्त के दिन कार्यक्रम जब दिल्ली में कर्तव्य पथ पर होगा। यह योजना है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिया है कि मिट्टी को नमन करते हुए सभी पौधे लगाएं और जब अमृत कलश यात्रा निकाली जाएगी तब इसका पूरा सम्मान हो और जगह जगह इसका स्वागत किया जाए। यही नहीं, पूरे प्रदेश में नाटक के जरिए देशभक्ति और देश के वीर जवानों की गौर गाथाएं सुनाई जाएंगी। गौरव गाथा अगर हम जवानों की बात करें, ये हर एक नागरिक तक, हर एक जनता तक पहुंचाने के लिए नाटक का आयोजन किया जाएगा, मंचन किया जाएगा। इसके अलावा योगी ने शहीदों के सम्मान को बढ़ाने के लिए एक और बड़ा फैसला किया है। आपको याद होगा हमने आपको बताया था शहीदों के जन्मदिन या शहादत दिवस पर मेले का आयोजन किया जाएगा और इतना ही नहीं, मेले का पूरा खर्च सरकार उठाएगी। मेले के आयोजन की तैयारी खुद सरकारी अधिकारी करेंगे। अभी इस मेले को आयोजित करने का बजट 50 करोड़ रुपए रखा गया है, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो इसे और बढ़ाया भी जा सकता है। यह भी साफ कर दिया गया है। तो देख रहे हैं, एक और शहीद जवानों का सम्मान बढ़ाया जा रहा है तो दूसरी ओर माफियाओं को मिट्टी में मिलाया जा रहा है। बाबा काल बने हुए उनके लिए। बड़े बड़े सूरमा जिनका खौफ लोगों के बीच था, अब वो बिल में छुपे हुए हैं या उनका सफाया भी हो चुका है। अब कुछ आंकड़ों के जरिए भी आपको डिटेल समझा देते हैं किस तरह से उत्तर प्रदेश से माफियाओं का सफाया हुआ है। मुख्तार अंसारी सहित यूपी में 40 माफिया इस वक्त जेल में है। 66 से ज्यादा अपराधी अब इस दुनिया में नहीं है। माफियाओं के अवैध कब्जे पर गरीबों के घर बन रहे हैं और गरीबों को वो घर बांटे जा रहे हैं।
सरकार ने 61 गैंगस्टर्स की लिस्ट फिर से तैयार कर ली है। इनके खिलाफ भी जल्दी एक्शन शुरू कर दिया जाएगा। ये बाबा का यूपी है, ये वो उत्तर प्रदेश है जहां पर विकास बोलता है और जहां पर लगातार बाबा का काम बोलता है। ये नया यूपी है जहां सम्मान सिर्फ जवानों को मिलेगा, माफियाओं को नहीं। अब आपको समझाते हैं कि यूपी में योगी आदित्यनाथ किस तरह से मिशन पर निकले हुए हैं और किस तरह त्रिकोण की राह पर चल रहे हैं। क्या है वो त्रिकोण? ये देखिए, ये है योगी की त्रिवेणी, धर्म, राष्ट्रवाद और विकास की त्रिवेणी। पूर्वांचल हो या पश्चिम, अवध हो या बुंदेलखंड, जगह जगह धर्म, राष्ट्रवाद के साथ सीएम योगी के विकास की त्रिवेणी बह रही है। इसे पश्चिम यूपी में योगी का सांस्कृतिक राष्ट्रवाद कहा जा रहा है। अयोध्या में मंदिर बन रहा है जिसकी प्राण प्रतिष्ठा की तारीख भी आ चुकी है। इसके साथ ही काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का निर्माण हो गया है। सैनिकों के लिए योगी सरकार कई योजनाएं लेकर आ रही है। यही योगी की त्रिवेणी है जिसे आगे बढ़ाने